कहते हैं कि देशभक्तों ने देश को आजादी दी और भ्रष्टाचार ने देश को बर्बादी। जो हम बात उठाते हैं तो कहते हैं आप अभी बैठिए, अभी बाद में बात हो गई, आप बाद में विषय पे बात करेंगे, अभी आप बैठिए। मतलब सुनने तैयार ही नहीं थे। ऐसा लग रहा था जैसे बेवकूफ टाइप के बैठे हैं और लड़ाई देख रहे हैं। पंतनगर का नाला 1.5 करोड़ की लागत से बना था और पहली बार से नाला बह गया तो 1.5 करोड़ रुपए कौन खा गया भैया? ये ना हमारी आयुक्त सर सुनवाई कर रहे हैं, ना हमारी निगम अध्यक्ष, ना महापौर, किसी की तरफ से हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही, ना हमारे कोई कार्य हो रहे हैं। हमें किसने खरीदा? अध्यक्ष जी ने, महापौर जी ने, विधायक जी ने, किसने खरीदा जो उसने ये बात बोली? हमारी बात नहीं सुनी जाएगी, सड़कों पर उतरेगी कांग्रेस पार्टी। श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स में आपका स्वागत है। शानदार कलेक्शन के साथ गहनों की दुनिया में आपका स्वागत है, जहां परंपरा और आधुनिकता का बेहतरीन संगम मिलता है। श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स, मेडिकल कॉलेज रोड, तिली वार्ड, सागर, मध्य प्रदेश। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में भूपेंद्र सिंह और आप रिपब्लिक सागर मीडिया के साथ में हैं। इस वक्त हम सागर शहर के नगर निगम कार्यालय में हैं। आप पीछे देख सकते हैं कि ये सभागृह है। यहाँ पर आज पार्षदों और यहाँ पर पार्षदों की मीटिंग हो रही है और यहाँ पर ये आरोप लगाया जा रहा है, मतलब इतना तो साफ है कि आपस में सिर्फ मारापीटी नहीं हो रही। यहाँ पर सागर शहर के विधायक शैलेंद्र जैन इसी सभागृह में है, महापौर है और काफी पार्षद हैं। यहाँ पर 2 पार्षदों के बीच बेहद खींचतान हुई, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की पार्षद आकृति जड़िया हैं और एक नरेश यादव की पत्नी हैं, जिनके बीच में यहाँ पर खींचतान हुई है और कई आरोप प्रत्यारोप यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। मामला यहाँ पर बेहद गंभीर है। आप पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पर इस सभा का बहिष्कार कर दिया और बाहर यहाँ पर बैठे हुए हैं कि कम से कम जो यहाँ पर ये सभागृह में जो भी बातें हो रही हैं जनहित के मुद्दों पर हो, लेकिन जनहित के मुद्दों पर ना होकर ये पूरी बातें यहाँ पर सभागृह के अंदर सूदखोरी की हो रही हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और मध्य प्रदेश सागर जिले की हम बात करें तो 8 विधानसभा सीटों पर 7 पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। बीना विधानसभा क्षेत्र में सिर्फ 1 पर कांग्रेस की विधायक निर्मला सप्रे चुनी गई थी, लेकिन उन्होंने बीच में ही भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया, लेकिन अभी तक उन्होंने विधायक पद से इस्तीफा नहीं दिया है। लेकिन जो लगातार यहाँ पर आरोप और प्रत्यारोपों का दौर चल रहा है, ये प्रशासन पर और सरकार पर बेहद सवालिया निशान खड़ा कर रहे हैं। ये नगर निगम का जो कार्यकाल है और नगर निगम के जो काम होने चाहिए वो जनहित के लिए होना चाहिए, लेकिन सूदखोरी का मुद्दा लगातार उठ रहा है। भ्रष्टाचार में लिप्त ये नगर निगम आखिर क्या करना चाहती है? पीछे जो सभागृह में अभी मीटिंग चल रही है, मीटिंग कई पार्षदों की चल रही है, लेकिन अंदर क्या बातें हो रही हैं, इन बातों का बाहर आना बेहद जरूरी है। कांग्रेस ने इसका बहिष्कार कर दिया है। अभी हम कांग्रेस कार्यकर्ताओं से भी बात करेंगे। तो भाई साहब, जो आज यह सभा का बहिष्कार हुआ है, किस बात को लेकर हुआ है? सुबह से परिषद जब स्टार्टिंग हुई तो जनहित के मुद्दों से हटकर साहूकारी, जो कोई समाज में साहूकार की कोई विशेष छवि नहीं रहती, उस मुद्दे को लेकर 1 घंटे बहस चली। एक भारतीय जनता पार्टी का पक्ष कहता है इसको लागू करना चाहिए, एक पक्ष कहता है कि इसको लागू नहीं होना चाहिए। उसके बाद 1 घंटे बहस होने का दूसरा मुद्दा आता है, उस पर भी सेम यही स्थिति। भारतीय जनता पार्टी के पार्षद आपस में वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने कमीशन के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है। उसके बाद जो इस प्रकार का कमीशन, थोड़ा इसको परिभाषित करेंगे। कमीशन की चर्चा पूरे शहर में है, उससे स्पष्ट होता है इस जो रोड नाली के निर्माण हो रहे हैं घटिया स्तर पे, ठेकेदारों पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही, ठेकेदार ब्लैक लिस्टेड नहीं हो रहा है। इससे सिद्ध होता है कहीं ना कहीं ठेकेदार जनप्रतिनिधियों का तालमेल है, कमीशन खोरी चल रही है। अब एक बता, जब भारतीय जनता पार्टी अपने ही कार्यकर्ताओं से लड़ रहे हैं तो आप किससे लड़ेंगे? अरे हम तो जनहित के मुद्दों लड़ने, हमारी किसी से लड़ाई नहीं है, हम तो मुद्दों की बात करने आए थे। जनहित में जनता की जो समस्या उनको उजागर करने आए थे, उन समस्याओं का हल हो। टाटा सीवर का जो एजेंडा में बात होना थी उनको दूर करके अध्यक्ष जी कहते हैं कि बाद में बात करेंगे। भाई आपसी आप लोग तय नहीं कर पा रहे कि हमें जनता के हित के लिए बात करना है कि आपसी लड़ाइयाँ लड़के खुद का निजी स्वार्थ देखना है। अभी जो सभा चली है, कांग्रेस के पार्षदों को कुछ बोलने का मौका दिया भी जा रहा है या नहीं दिया जा रहा? नहीं दिया जा रहा, बिल्कुल भी मौका नहीं। जो हम बात उठाते हैं तो कहते हैं आप अभी बैठिए, अभी बाद में बात हो गई, आप बाद में विषय पे बात करेंगे, अभी आप बैठिए, ये बोलते। और हमारे वार्ड में ये देखिए ये स्थिति बनी है, ना अध्यक्ष जी सुन रहे हैं, ना महापौर जी सुन रहे हैं, ना वो विधायक जी सुन रहे हैं। कितनी बार बोल चुके हैं आप इनसे? बिल्कुल 5-6 बार हमने उनको लेटर दिया है, रद्दी में डाल देते हैं, कहते ठीक है हो जाएगा, लेकिन कुछ काम ही नहीं होता है। क्या आयुक्त जी भी नहीं सुनते, उनके पास भी हम लोग लेटर डाले। आयुक्त जी के पास कितनी बार दे चुके? कई बार गए हम लोग।
कई बार सुनते ही नहीं है। ठीक है, हो जाएगा बोलते हैं, बाकी कुछ काम ही नहीं हो रहा। 2 साल हो गए हमारा, कुछ काम ही नहीं हो रहा। कितना समय हो गया अभी आपने बहिष्कार किए इस? अभी 1 घंटा हो गया। अब कब तक रुकेंगे आप यहाँ? बस हो गया हम लोग का। आपने कर ही चुका है बहस। भाई ये एक जो मिनट। हाँ, कम से कम लगभग 5 या 6 महीने के इंतजार के बाद शायद परिषद की मीटिंग हुई। होना ये चाहिए था, जितने भी मुद्दे हैं सारे पार्षदों के, सारे यही आशाएं लगाए थे कि कुछ ना कुछ होगा, जैसे सभा व्यवस्था हो गई या जानवरों की हो गई, लेकिन कोई बात नहीं। आपस की खींचतान शुरू हुई और है कुछ नहीं, सिर्फ निजी स्वार्थ, इसके अलावा कुछ नहीं। और धीरे धीरे लड़ाई ज़्यादा हुई और सीधे हम लोग दाव के कहने पर बहिष्कार कर दिया। मतलब सुनने तैयार ही नहीं थे। ऐसा लग रहा था जैसे बेवकूफ़ टाइप के बैठे हैं और लड़ाई देख रहे हैं। जो रोडें बनाई जा रही हैं उनमें गुणवत्ता है नहीं है। लैंडमार्क कंपनी को भी आप ब्लैक लिस्टेड करिए, पूरी रोडें उखड़ रही। कायाकल्प के अंतर्गत जो विधानसभा के समय रोडें बनाई गई थी वे पूरी उखड़ के रह गई। बागराज बाट की रोड बनी, वो भी पूरी उखड़ गई। उसकी भी गुणवत्ता की जाँच करना चाहिए। क्या मचा रखा है? शहर में जितने निर्माण कार्य हो रहे सारे घटिया क्वालिटी के हो रहे। सिविल लाइन की रोड बनी थी 2 महीने पहले, पहली बार से पूरा पाम बह गया। एलिवेटेड कॉरिडोर करोड़ रुपए लागत से बना, उसमें गड्ढे हो गए। आप जाके देखिए, उसमें बड़े बड़े गड्ढे हो गए। पंतनगर बाट का नाला 1.5 करोड़ की लागत से बना था और पहली बार से नाला बह गया तो 1.5 करोड़ रुपए कौन खा गया भैया? ये उसके बाद ना कोई जांच हो रही। मुद्दे कितने बार उठाए आपने? अभी हर बार उठाते हैं, कुछ एक भी बार नहीं सुना? नहीं उठाया, पिछली बार उठाया था हम लोग भ्रष्टाचार मुद्दा, लेकिन उसको कोई ध्यान ही नहीं देता। विकास यात्रा के समय मुख्यमंत्री ने आदेश किए थे हर वार्ड में मंगल भवन बनाया जाए, लेकिन आज दिनांक तक 2 साल हो चुके हैं, आज दिनांक तक कोई भी मंगल भवन नहीं बनाया गया। इसकी जानकारी प्राप्त होना चाहिए, क्यों नहीं मंगल भवन बनाए जा रहे हैं। हम परिषद का बहिष्कार करने के लिए नहीं आए थे। हम अपनी जनता की मुद्दों के बारे में विषय पे चर्चा करने आए थे। 1:30 बजे अपनी परिषद की बैठक चालू हुई, क्योंकि माननीय विधायक जी और माननीय हमारी सांसद जी आज पहली बार सदन में उपस्थित हुए थे। उस विषय पे हमें चर्चा करनी थी जो हमारे पार्टी के मुद्दों को लेके थी, लेकिन 1.5 घंटे से आपस में विधायक अपने अध्यक्ष जी और कहीं ना कहीं उन्हीं के पार्षदों में विवाद उत्पन्न हो गया। 1.5 घंटे तक सिर्फ एक ही विषय पे चर्चा होती रही और हमारे जो मुद्दे हमने रखे थे, जो 3 या 14 पॉइंट पे थे, उन मुद्दों को आखिरी में रखा गया, जिसके कारण हमारी किसी भी विषय पर चर्चा नहीं हुई। अभी चर्चा बराबर जारी है। वैसे भी परिषद की बैठक 4 से 5 महीने बाद हो रही है, और अब ये नहीं पता कि परिषद की बैठक आगे कब होगी। ना हमारी आयुक्त सर सुनवाई कर रहे हैं, ना हमारी निगम अध्यक्ष, ना महापौर, किसी की तरफ से हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही, ना हमारे कोई कार्य हो रहे हैं। आयुक्त महोदय तो पत्र व्यवहार देखते ही नहीं है और एक साइड रख देते हो, कहते हैं बाद में देखेंगे। हम यहाँ बैठे हैं सिर्फ आपका काम करने के लिए, हमारे पास और भी काम है। हम लोग विपक्षों की नहीं सुनी जाती और हम लोग के साथ भेदभाव किया जाता है। किसी भी कार्यक्रम में हम लोग को नहीं बुलाया जाता। और भाजपा के पार्षद बोलते हैं कि आप विपक्ष के हो, बिक चुके हो। किससे बोला है? बिकने बोला है। किसने बोला आपसे? रेखा पार्षद ने बोला। रेखा पार्षद ने बोला कि आप बिक चुकी है? बिक चुके हो। बहिष्कार करने का सबसे बड़ा मुद्दा यही था कि विपक्ष बिक चुका है। ये बात इन व्यक्ति से बोला गया। क्या हम लोग कौन से हम लोग को कुछ उससे फायदा हो रहा है जो हम लोग हमें किसने खरीदा? ये बताइए रेखा जी से, हमें सबूत चाहिए। हमें किसने खरीदा? अध्यक्ष जी ने, महापौर जी ने, विधायक जी ने, किसने खरीदा जो उसने ये बात बोली? हम भी सदस्यता है, आप बहस करोगे तो हम भी तो फिर कुछ बोलेंगे। हमारे बारे पिछले दिनों पेपर ब्लॉक लगाई गई थी नगर निगम द्वारा, वो पेपर ब्लॉक 3 महीने पूरे उखड़ गए। आप चलिए पुलिस लाइन में हम दिखाएं, पूरी पेपर ब्लॉक उखड़ डरे हैं। सिविल लाइन चौराहा पे स्मार्ट सिटी द्वारा जो काम हुए थे पूरा उखड़ गया है। जितने काम हो रहे सारे घटिया क्वालिटी काम हो रहे हैं और कमीशन खोरी चल रही। इनके खिलाफ ना महापौर एक्शन ले रहे हैं, ना आयुक्त साहब एक्शन ले रहे हैं। सारे लोग सेठ हैं, सब पेंशन ले रहे हैं सर। पर ऐसे तो आप कुछ कर ही नहीं पाओगे। अब हम लोग सत्ता छोड़िए, सिद्धांतों के लिए संघर्ष करेंगे, जनहित के मुद्दों के लिए। क्या कर लेंगे? संघर्ष करेंगे और रोड पे आएंगे, हम सड़कों पे आएंगे। सदन में हमारी बात नहीं सुनी जाएगी, सड़कों पे उतरेगी कांग्रेस पार्टी, विरोध करेगी और सड़कों पे आएगी। हम लोग विरोध करते आए हैं जनता के लिए और करते रहेंगे। कहते हैं कि देशभक्तों ने देश को आजादी दी और भ्रष्टाचार ने देश को बर्बादी। जब जब भ्रष्टाचार होता है, जब जब गरीब रोता है और जब जब आम जनता रोती है। इस वक्त हम सागर के नगर निगम कार्यालय में हैं। ये पीछे आप देख सकते हैं, यहाँ पर सभागृह है। यहाँ पर सभागृह में यहाँ पर नगर निगम की मीटिंग चल रही है। यहाँ जिले के जितने 48 वार्ड के पार्षद हैं इसी सभागृह के अंदर मीटिंग कर रहे हैं। एजेंडे को लेकर बात की जा रही है। कुछ समय पहले तक यहाँ पर कांग्रेस
कांग्रेस के पार्षद भी इसी सभागृह में थे। उनका कहना है कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी आपस में कार्यकर्ता लड़ रहे हैं। यहाँ पर सूदखोरी के मुद्दे को लेकर बात की जा रही है कि यहाँ पर कौन कितना पैसा लेगा। 1 घंटे तक लगातार वो अपने यहाँ पर जनहित के मुद्दे को यहाँ पर उठाते रहे, लेकिन यहाँ के जो भी अध्यक्ष हैं, वृंदावन अहिरवार यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर अध्यक्ष हैं नगर निगम के, लेकिन वो उनकी बात नहीं सुनते, बोलते हैं थोड़ी देर बाद बताना। इस कारण कांग्रेस ने उस सभा का यहाँ पर बहिष्कार कर दिया और यहाँ पर खड़ी रही। उनका कहना है कि वो लगातार यहाँ पर जनहित के मुद्दों को लेकर लगातार यहाँ पर आवेदन देते हैं, लेकिन उनके आवेदनों को यहाँ पर डस्टबिन के डिब्बे में डाल दिया जाता है। ना तो यहाँ पर महापौर सुनते हैं, ना तो यहाँ के आयुक्त सुनते हैं। ये जो मामला है, ये मामला बेहद दिनों से गरमाया हुआ है, लेकिन अभी फिलहाल ये लाइमलाइट में आया है और अब ये हाई वोल्टेज ड्रामा भी बनने के लिए जा रहा है। कुछ समय पहले यहाँ पर नगर विधायक शैलेंद्र जैन कुछ पार्षदों के साथ नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के पास गए थे और ऐसा कहा जा रहा है कि इस नगर निगम के गैर जिम्मेदाराना हरकत को लेकर उनसे शिकायत भी की गई थी, लेकिन कोई वहां पर एक्शन मूव समझ में नहीं आया था। लेकिन अभी जो यहाँ पर सभागृह चल रही है, सभागृह में यहाँ पर पार्षदों को अपने क्षेत्रीय मुद्दे रखने का अधिकार है, कांग्रेस को भी अधिकार है, जो यहाँ पर लगातार कोशिश भी करती रही, लेकिन यहाँ पर उनको अंत में इस सभा का बहिष्कार करना पड़ा और बाहर निकलना पड़ा। अब ये मुद्दा समझने का है कि आखिर वो बाहर क्यों आए। ये तो अंदर जब जो कोर अधिकारी यहाँ पर बैठे हैं, यहाँ पर नगर निगम के अध्यक्ष बैठे हैं, उनसे बात करने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन इतना तो तय है, अगर सूदखोरी के लाइसेंस के नाम पर यहाँ पर भ्रष्टाचारी हो रही है, वो दिन दूर नहीं जब जनता सड़कों पर उतरेगी। बेरोजगारी, विकास और महंगाई जैसे कई मुद्दे हैं जिनको दरकिनार कर यहाँ पर सूदखोरी और भ्रष्टाचार के मुद्दे जैसे यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो काहे की प्रशासन और काहे की कानून व्यवस्था। अब हो जाइए तैयार, क्योंकि अब सोनालिका ट्रैक्टर्स ने त्योहारों का शुभ शगुन नामक स्कीम लॉन्च कर दी है। इस स्कीम में 15 अगस्त से 8 नवंबर तक ग्राहकों को लकी ड्रा के माध्यम से 11,011 उपहार जीतने का मौका मिलेगा। प्रमुख पुरस्कारों में 15 सोनालिका टाइगर ट्रैक्टर्स, 17 पैसेंजर्स कार्स, 51 गोल्ड कॉइन्स, 111 रॉयल एनफील्ड बुलेट्स और अन्य आकर्षक उपहार शामिल हैं। एवं लकी ड्रा का विड्रॉल इसी साल मध्य प्रदेश में दिसंबर महीने में किया जाएगा। हमारा पता है साक्षी ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स, कृषि मंडी के आगे, खुरई रोड, सागर, मध्य प्रदेश। रिपब्लिक सागर मीडिया को सब्सक्राइब अवश्य करें और आप हमारी आने वाली सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए घंटी जरूर दबानी पड़ेगी, ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। रिपब्लिक सागर मीडिया पर जो भी वीडियो आएगा वह सच की कसौटी पर कसकर ही आएगा।